और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर दिल्ली धमाके से जुड़े हुए एक के बाद एक कई चीजें सामने आई। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है उसकी फंडिंग की अब जांच की जाएगी। ईडी इस मामले में सामने आई और अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच की जाएगी कि आखिर कहां से इनके पास फंड आ रहे थे, किस तरह से ये ऑपरेशनल थी, कहां से इनके रेवेन्यूज जो है वो जनरेट हो रहे थे। ये सब कुछ अब यहाँ पर ईडी की जांच का विषय होने जा रहा है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे, वो जो गाड़ी है I-20 वो भी वहां पर थी और इसलिए अब अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो जांच के दायरे में आ चुकी है और लगातार वहां के लोगों से पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी भी विकास भदौरिया भी सुबह से वहां पर मौजूद है, वहां पर लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है एक बड़े इलाके में फैली हुई है, कहां से ये जमीन आई है, कहां से इनकी आय होती थी, फंडिंग इनको आखिर कहां से की जा रही थी। ऐसे कई पहलू होंगे, ऐसी कई बातें होंगी जिनकी जांच इस वक्त की जाएगी। तो आर्थिक अपराध शाखा जो है वो भी इसकी फंडिंग की जांच करेगी। मुकेश सिंह सेंगर के पास हम चल रहे हैं यहाँ पर सीधे। मुकेश, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच यहाँ पर होने जा रही है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है मुकेश अब जांच के दायरे में पूरी तरह से आ चुकी है। कई तरह की ऐसी चीजें इस यूनिवर्सिटी से सामने आई हैं जो वाकई हैरान करने वाली है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है, जिसमें ये मालूम चला है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो टेरर का एक बेस कैंप की तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा था और वहां पर जो पढ़ने वाले लोग हैं या डॉक्टर जो पढ़ाने वाले हैं उनमें से कई डॉक्टर्स जो है अरेस्ट किए गए हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो अब अंडर स्कैनर है। दूसरा कारण ये है कि यूनिवर्सिटी को जो पैसा मिलता है, कहा जाता है कि ये पैसा कुछ बाहर के देशों से भी आता है और इसके साथ में जो यूनिवर्सिटी है उसको 3 जो ट्रस्ट है वो चलाते हैं। 56 एकड़ में पूरी यूनिवर्सिटी फैली हुई है। दिल्ली के उखला इलाके में इसका एक ऑफिस भी है और सूत्रों से जानकारी मिली सरकार इस यूनिवर्सिटी का जो ऑडिट है और जो इसकी जांच है वो अब ईडी से करवाएगी, क्योंकि ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो पैसा कहां से आया, कहां से पैसा रूट हुआ, वो पैसा कहां से आया, ये जांच केवल ईडी कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये मामला ईडी दर्ज कर सकती है क्योंकि ये बात सामने आई है कि जो पैसा यूनिवर्सिटी को मिला है या जो पैसा डॉक्टरों के पास आया है उसका मिसयूज किया गया है। तो ऐसे में जो ईडी है वो इस पूरे मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत करेगी, जिससे ये प्रूव हो पाएगा कि यूनिवर्सिटी को जो फंड्स मिले हैं उन फंड्स में क्या कोई गड़बड़ी है, क्या कुछ उसमें घपला हुआ है और ये पैसा जो मुस्लिम कंट्रीज से आ रहा था वो पैसा क्या यूनिवर्सिटी में लगाया गया बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर इसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया गया है। तो ये जांच ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत करने वाली है और सरकार जो इस मामले को लेकर काफी गंभीर है, आर्थिक अपराध शाखा और जो ईडी है दोनों ही इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से करेंगी। जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जो दर्शक इस वक्त जुड़े उन्हें बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच अब ईडी करने जा रही है। ईडी को इस मामले का जिम्मा सौंपा गया है। आर्थिक अपराध शाखा जो है वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी को जो फंडिंग हुई है उसकी जांच करेगी। यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल की फंडिंग की जांच की जाएगी। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मलिका मल्होत्रा भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। विकास, आप लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी में सुबह से बने हुए हैं, किस तरह से आप वहां पर चीजों को देख पा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो भी इस यूनिवर्सिटी को फंडिंग आ रही थी अब उसकी जांच ईडी करने जा रही है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब शिकंजा एक तरह से इस यूनिवर्सिटी पर कसता जा रहा है। देखिए, सुबह से ही एनडीटीवी लगातार इस खबर को दर्शकों के सामने रख रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसकी जो ग्रोथ है वो आश्चर्यजनक है। देखिए, 2006 में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला और 2006 में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने के बाद 2013 में यानी कि मात्र 7 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। 6 साल के भीतर यानी कि 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स और उसमें 2 साल और भी जोड़ दें तो पहला बैच पास आउट हुए सिर्फ 2 वर्ष ही हुए हैं और यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गई। यूनिवर्सिटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत बड़ा चाहिए होता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर 4 साल के इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने के बाद, 7 साल के इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने के बाद कहाँ से आ गया कि इतना फंड आ गया कि उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन खरीद ली। यहाँ पर 80 एकड़ ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया कि उसको यूनिवर्सिटी की मान्यता मिल जाए। 2013 में इसको यूनिवर्सिटी की जो है वो मान्यता मिली। 2019 में मेडिकल कॉलेज भी खुल गया। तो इसके पीछे फंडिंग के सोर्स जानना बहुत ज़रूरी है
और यही वजह है कि हम लगातार अल्फना पर सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल देखिए दिल्ली धमाके के बाद उठना और ज़्यादा लाजमी हो गया है, जब ये मिनी कश्मीर बन गया है। 40% से ज़्यादा यहाँ पर जो स्टाफ और छात्र हैं वो कश्मीर से आते हैं, और कश्मीर में भी साउथ कश्मीर से आते हैं, जो आतंक के एक सबसे बड़े गढ़ के रूप में पहचान रखता था। अब धीरे धीरे आतंकवाद ज़रूर कम हुआ है वहाँ पर, लेकिन अभी भी जो सोच है वो जिंदा है। और देखिए आप जो बेस है वो दिल्ली के पास मात्र 35 किलोमीटर दूर इस अल्फना यूनिवर्सिटी को बनाया गया। अब तक 7 डॉक्टर, जिसमें से 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 डॉक्टर हिरासत में हैं, 13 अन्य स्टाफ जो है इस यूनिवर्सिटी का, उसको सिक्योरिटी एजेंसी हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही हैं। खेतों के बीच ये बनी यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ से जो 2 कस्बे जो सबसे नज़दीकी हैं उनकी जानकारी दे देता हूँ। दिल्ली से तो 35 किलोमीटर दूर है ही, जो सबसे नज़दीकी यहाँ पर कस्बा है वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर सोहना है, और दूसरी तरफ इस तरफ सोहना है, और सीधे हाथ की तरफ इस यूनिवर्सिटी से आप अगर जाएंगे तो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर यहाँ से बल्लभगढ़ है। सबसे नज़दीकी कस्बे भी 20-20 किलोमीटर दूर है। इतने इंटीरियर में आके इस यूनिवर्सिटी को खोलने की ज़रूरत क्या थी? और फिर इस इंटीरियर में आपने ऐसे लोगों को अपने यहाँ पनाह दी, नौकरी दी, जिनका इतिहास जो है वो काला था, जिनको नौकरी से या तो बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर निसार जिसको पुलिस ने उठाया है, वो माफ कीजिएगा, डॉक्टर निसार जो कि फरार है, वो बर्खास्त हो चुका था सरकारी नौकरी से इस आधार पर कि वो देश के सुरक्षा के लिए खतरा है। डॉक्टर उमर मोहम्मद जिसने धमाका किया कार में लाल किले के ठीक सामने, वो भी एक लापरवाही पूर्ण नौकरी के दौरान ही उस पर सस्पेंशन की तलवार, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसकी नौकरी पर तलवार लटक रही थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर के मेडिकल कॉलेज से अचानक लापता हो गई और यहाँ आके नौकरी करने लगी। वो डॉक्टर शाहीन जो जमात उल मोमिनात की भारत की महिला विंग की प्रमुख थी, जैशे मोहम्मद का ये महिला आतंकी संगठन है। इसको जैशे मोहम्मद के अजहर मसूद की भतीजे की पत्नी अबीरा चलाती है, और उसी ने डॉक्टर शाहीन को रिक्रूट किया था। क्या ये पैसा पाकिस्तान से आ रहा था? क्या ये पैसा विदेशों से फंड के जरिए आ रहा था? कैसे जो है जवाद सिद्दीकी जो कि इस यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, वो एक बीटेक इंजीनियर से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के 20 साल में मालिक बन गए। 2000 में उनके ऊपर फ्रॉड का केस दर्ज हुआ था, 4 साल जेल में रहे थे। 2000 में उनको जेल में डाला गया। 2004 में वो जेल से छूट कर आए। 2006 में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। कहां से पैसा आ रहा था? और इसलिए इसकी जांच होना बहुत जरूरी है।